हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। ठीक है बेटा। तो बिजनेस सर्विसेज में हम 3 टाइप सर्विसेज देखेंगे, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विसेज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग इसका पूरा डिस्कशन करेंगे बेटा। एक एक टॉपिक को डिस्कशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। पहला बिजनेस बैंकिंग सर्विस में, बैंकिंग सर्विस में हमारे अकॉर्डिंग टू ये बैंकिंग सर्विस क्यों डिसाइड की, तो बैंकिंग सर्विसेज इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग टू इसमें सबसे जरूरी ये बनाया गया कि लोगों को उधार दिया जाए, इसके लिए बनाया गया था। बाद में क्या होगा कि लोगों का पैसा जमा भी किया जाए, तो इसमें क्या है, क्रेडिट पे भी देना और उनका डिपॉजिट करना, ये काम मेरे पास बैंकिंग सर्विसेज में डिसाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जरूरी अगर जमा करें तो कैसे जमा करें, उन लोगों को इंटरेस्ट भी चाहिए। अगर कोई जमा कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट भी देने हैं, कोई एफडी कर रहा है तो उसका किस हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो कई तरीके के उन्होंने अकाउंट्स खोलने की कोशिश की। तो बैंकिंग सर्विसेज में इन्होंने उधार देने के लिए कोशिश की और उसके बाद डिपॉजिट भी करने लगे। कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं बैंकिंग में। जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट बेटा समझ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट जैसे आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसमें भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और इसमें भी वही चीज है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम लोग देखेंगे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो और उसके बाद दिया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक बेटा। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि पैसे हम करंट टाइम में जमा कर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। जब चाहे पैसे जमा कीजिए और जब चाहे पैसे निकालिए। ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है। ठीक है बेटा। और इसमें क्या होता है, एक चेकबुक दी जाती है और एक पासबुक दी जाती है आपको। किसमें, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स में। ठीक है बेटा। ये नॉर्मल पब्लिक आप कोई भी पब्लिक जाके वहां पे अकाउंट खुलवा सकती है और अपना पैसा जमा कर सकती है और कभी जब चाहे पैसे अपने निकाल भी सकती है। ठीक है। और बैंक इसके बदले में एक चेकबुक और एक पासबुक देती है और इसमें विदाउट चेकबुक भी पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट में अब ये समझ लीजिए बेटा क्या होता है, ये अकाउंट मेरे पास अधिकतर बिजनेसमैन खोलते हैं। समझ रहे बेटा, ये बिजनेसमैन अकाउंट खोलते हैं और इसमें क्या होता है, पूरा पैसा चेक के थ्रू निकालने की जाती है कि चेक के थ्रू ही पेमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। और इसमें भी चेकबुक इशू की जाती है। इसमें ये रहता है कि सेविंग की अपेक्षा करंट अकाउंट में जो होता है वो इंटरेस्ट कम रहता है क्योंकि इसमें करंट टाइम किसी भी समय जितनी बार पैसा जमा कीजिए जितना चाहे निकालिए। ठीक है। तो इंटरेस्ट की बात होती है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक कुछ टाइम पीरियड के लिए पैसा हम लोग फुटकर में जमा करते हैं, 100 200। ठीक है। तो उसमें जमा करके फिर एक टाइम पीरियड के बाद उससे पैसा निकाल लेते हैं, तो उसमें भी हमको इंटरेस्ट मिलता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। तो छोटे छोटे पैसे जमा करके फिर हम उसको विड्रॉल कर लेते हैं, वो कहलाते हैं मेरे पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो कहलाते हैं जो मेरे पास कुछ टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट पैसा कर दिया जाता है। मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें होगी कि मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, मिनिमम 6 मंथ के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जब पैसा आप डिपॉजिट कर लीजिए, जब विड्रॉल करेंगे उतने डेज का बैंक क्या करती है, डे पे बेटा देगी। उस पे डे पे करती है आके बेटा, मार्कअप चल नहीं रहा है। ठीक है। वो डे पे अगर अब 2 डेज का हुआ तो 2 डेज का पैसा आपको दे देगी। ठीक है। तो वे क्या करना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जितने टाइम पीरियड के लिए आप पैसा सबमिट करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ईयरली के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, डे के हिसाब से आपको दे देगा। मान लीजिए आपने 10 दिन या 22 दिन के लिए करा तो उसमें भी उतने दिन का पेमेंट मिलेगा आपको। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 मंथ और मैक्सिमम 5 ईयर्स, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है जिसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो 2 डेज या 3 डेज की बात कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हमारा किसी भी समय विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है। ये पुरानी बातें कही जा रही हैं जिसमें कहा गया है 6 मंथ और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। आज पैसा जमा कीजिए, आप 10 दिन बाद पैसा चाहेंगे 10 दिन बाद निकल आएगा। लेकिन कोशिश यही करें कि मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ के लिए पैसा जमा करें, कुछ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, तो मल्टीपल में हमारे क्या बात ही पता चला कि मल्टीपल, तो इसमें सेविंग करंट दोनों आ जा रहा है।
तो उसमें क्या दोनों के हिसाब से इंटरेस्ट हमको पेड कर दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें चलना होता है, ठीक बेटा, और उसके अकॉर्डिंग पर करना होता है। तो इसमें दोनों चीजें मिल जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो चलना चाहेंगे उस हिसाब से हमको इंटरेस्ट इसमें दे दिया जाता है। तो ये दिए जा रहे हैं बेटा आपके सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, और मेरे पास मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट। तो बेटा ये टाइप्स के अकाउंट से इसको आगे और डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा।